नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज से सीए इंटर मई 26 के एग्जाम का शुभारंभ हो चुका है। सबसे पहला एडवांस अकाउंटिंग का आज पेपर हुआ। मैं आपको इस वीडियो में उस पेपर का एक ब्रीफ रिव्यू देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं पेपर के लेवल के बारे में किस तरीके का रहा। मैं आपको बता रहा हूं एबीसी एनालिसिस जो बनाया गया था हमारी तरफ से, उसके हिसाब से पेपर का पैटर्न क्या रहा, क्वेश्चन बैंक के हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चंस को पुटअप किया गया। इन सारी चीजों को अपन एडवांस अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशंस में लाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लो है अगला एग्जाम आपका, उसके बारे में भी मैं आपको 1.5 डेज का स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से लो का आपको 1.5 डेज में प्रिपरेशन करना चाहिए। और तीसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जनवरी 26 के इंस्टीट्यूट के लो के मॉडल सॉल्यूशंस का विथ मार्किंग स्कीम डिस्कशंस करूंगा वीडियो के एंड में, कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट जो है वो लो के मॉडल सॉल्यूशन में मार्किंग स्कीम पुटअप करता है, ताकि आपको नॉलेज रहे कि एग्जाम में कंटेंट क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इस वीडियो के एंड में। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। सबसे पहले अपन आ जाते हैं आज के पेपर के बारे में, एडवांस अकाउंटिंग के उसके रिव्यू के बारे में। सबसे पहले लेवल का डिस्कशंस करते हैं। तो लेवल दोस्तों आज के पेपर का जो है वो एवरेज था। अगर आप मेरे से पढ़े हुए हो, मेरी गाइडेंस को आपने प्रॉपरली फॉलो किया है, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि 4 टाइम रिवीजन करना है, 3 टाइम आपको फुल कोर्स के मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो अगर आपने उस पैटर्न को फॉलो किया है अच्छे से, तो फिर आपको बिल्कुल बिलो एवरेज भी लगा होगा। लेकिन मैं ओवरऑल सबके लिए बताते हुए चलता हूं कि हाँ ठीक है, एवरेज पेपर था, मतलब कोई बहुत टफ वगैरह नहीं था। और जनरली अपना एक कंप्लेन होता है कि सर एवरेज पेपर था लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो इस बार का जो पेपर है वो इतना लेंदी भी नहीं था जो हर बार एडवांस अकाउंटिंग का आता है। तो एक एवरेज पेपर था, जिससे अपने को एक बहुत ही रिलीफ मिल गया कि भाई चलो पहला पेपर अच्छा हो गया, शुरुआत अच्छी हो गई, तो आगे भी अब सब कुछ बढ़िया होगा। दूसरा, अभी सीए फाइनल के अंदर एएफएम का एक पेपर हुआ था, जो कि पूरी तरह से आउट ऑफ बॉक्स पेपर था। तो उससे भी पूरी फैमिली डरी हुई थी, डर का माहौल था फैमिली के अंदर। मौत से किसको डर नहीं लगता? सर फैमिली कैसे? अरे भाई फाइनल वाले बच्चे, आप इंटर, तो एक तरह से ये सारी फैमिली तो हो गई। फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, इंटर की तर्क कर रहा है, या फिर फाइनल की, तो पूरी फैमिली हो गई। और जब फाइनल के अंदर इस तरह का पेपर आया तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल इंटर के स्टूडेंट में भी हो गया था, एडवांस अकाउंटिंग के बारे में भी हो गया था कि पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल आसान ईजी पेपर इंस्टीट्यूट ने दिया है। अब इसके अंदर पेपर जो रहा, उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चंस जो है वो कैसे कैसे पुटअप किए गए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अपन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आ जाते हैं, जो 70 मार्क का आपका होता है। तो ये जो डेस्क्रिप्टिव पोर्शन था, उसका जो पहला कंपलसरी होता है वो पूरा आपको बताया एएस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एएस 15 का क्वेश्चन, एक जो 1B था वो एएस 10 और 28 का कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया था। एक हिस्सा एएस 10 का लिया गया था, एक हिस्सा एएस 28 का लिया गया था, और जो 1C था वो एएस 25 का था। यानी ये जो पूरा का पूरा कंपलसरी क्वेश्चन है जो हमेशा एएस बेस आता है, उसी पैटर्न से था। ये मैंने आपको साथ में मेरे क्वेश्चन बैंक की भी यहाँ पर बता दिया है कि देखो आप चाहे तो वहां जाकर चेक कर लेना, बिल्कुल डिटो आपको ये क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे। जो एएस 15 का क्वेश्चन था वो हमारे एएस 15 की जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरीके से सारी नंबरिंग मैंने डाल रखी है, आप बिल्कुल चेक वेरीफाई कर लेना कि हाँ सर बिल्कुल ये तो सेम ही दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो फिनेंशियल स्टेटमेंट का था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन। और अपने क्यूबी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर था इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A और जो 3B था, तो 3A एएस 3 का क्वेश्चन था और 3B आईआर का। अब ये जो एएस 3 और आईआर का क्वेश्चन था, एएस 3 का इनडायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो पूछा था और जनरल क्वेश्चन था, और जो आईआर का क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल डिटो कॉपी पेस्ट। ये जो नंबरिंग मैंने डाल रखी है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, मतलब केवल डेटा का चेंज है। कई जगह तो कोई पॉइंट, एक आधा पॉइंट भी नया नहीं है, कोई क्वेश्चन में कोई एक आधा पॉइंट आपको एडजस्टमेंट अलग से और दे दिया। बिल्कुल आसान सा काम किया इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद जो अमालगमेशन का क्वेश्चन था, उसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस का रेफरेंस दे रहा हूं। आप क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 14 है, वहां से जाकर देख सकते हो, डिटो वहीं से मैच हो जाएगा। जो कंसोलिडेशन का था वो पीएल बनाने का क्वेश्चन आया था, और वो जो पीएल बनाने का क्वेश्चन था वो हमारी क्यूबी के अंदर क्वेश्चन नंबर 25 था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो 5B है वो आपका एएस 24 का एक जनरल क्वेश्चन आपको पूछा गया। अब आगे 6 के अंदर
एक पहला क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन से, उसके बाद में जो 6A के अंदर दूसरा जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है वो AS11 का क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी तरह से 6B जो है वो AS5 का क्वेश्चन था, और 6C हमेशा की तरह जो 6 मार्क का आता है जो ब्रांच अकाउंटिंग का जो एंट्रियों से जुड़ा हुआ था। अगर आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को भी फॉलो करते हो तो मैक्सिमम ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी कवर थे। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लीजिएगा, तो वहां से भी कवर थे। मतलब ओवरऑल ABC एनालिसिस के हिसाब से भी अभी अपन बात करेंगे। अब आते हैं अपन MCQ पैटर्न के ऊपर। MCQ के अंदर 15 क्वेश्चन 2-2 मार्क के आते हैं। 3 केस सिनेरियो बनाकर दिए, जिनमें पहले 4 क्वेश्चन है वो तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन थे, मिक्स क्वेश्चन थे। एक जो क्वेश्चन है लास्ट वाला है वो जनरल क्वेश्चन था। तो सबसे पहले जो केस सिनेरियो 1 था उसके अंदर एक क्वेश्चन AS10 का था, AS13 का था, 4 का था, 2 का था। अब ये चारों क्वेश्चन एज इट इज मैंने जो आपको MCQ की बुक दी थी, उस MCQ की बुक में चैप्टर वाइज मैंने आपको सारा MCQ को बनाकर दिया था, जिसमें मैंने इंस्टीट्यूट जो ICAI है उसका सारा का सारा केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी था, उसमें PYQs भी थे, RTP भी थे, MTP भी थे, उसके अंदर स्टडी मेट भी था, और चैप्टर वाइज उनके वहां पर डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको दे रखे थे। तो वहां पर आप मिक्स में जाकर चेक कर सकते हो। केस सिनेरियो 3 था वो डिटो यही क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन था वो AS25 का यहाँ पर आपको पूछा गया था अलग से। केस सिनेरियो 2 में आ जाते हैं AS3 का क्वेश्चन, फिर बाईबेक का, फिर एक मिक्स, फिर एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, और फिर एक AS14 का क्वेश्चन। अब अगेन ये सारे मिक्स क्वेश्चन QB में MCQ बुक में सब जगह ये कवर थे। उसके बाद आगे चलते हैं। केस सिनेरियो 3 के अंदर AS23 का क्वेश्चन था, 7 का था, 10 का था, 12 का था, 20 का था। अगेन ये मिक्स क्वेश्चन थे सारे, जो अगेन क्वेश्चन बैंक और MCQ बुक वगैरह सबसे ये ओवरऑल कवर्ड हो जाते हैं। अब ये जो पेपर पूरा का पूरा एग्जाम में आया है, इसमें से लगभग सारा का सारा हमारा मटेरियल जो था वहां पर कवर था। अब हमारा मटेरियल का मतलब ये नहीं कि हम कोई बहुत अलग से कुछ मटेरियल के अंदर कुछ बनाकर लाते होंगे, कुछ करते होंगे। सारा का सारा हम ICAI को फॉलो करते हुए स्ट्रिक्टली ICAI के बेसिस पे ही बनाते हैं। उन्हीं का ICAI का स्टडी मेट, PYQ, RTP, MTP, उन सब को यहाँ पर प्रॉपरली हम उसको स्ट्रक्चर करते हैं। ये नहीं कि कंपाइलर बनाकर दे दिया कि सबको मिक्स करा के लो कंपाइलर दे दिया। उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में डाला जाता है ताकि स्टूडेंट कम से कम टाइम में उनको कवर कर सके। तो आप वहां जाकर इनकी नंबरिंग मैंने डाल रखी है, तो आप चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपन ABC एनालिसिस के अंदर। हर अटेम्प्ट से पहले दोस्तों हम आपको ABC एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। एडवांस अकाउंटिंग का भी मैंने आपको दिया था। तो ये जो ABC एनालिसिस था बिल्कुल डिटो उसी के हिसाब से है। जो डेस्क्रिप्टिव पोर्शन था A कैटेगरी का 57 था और MCQ 18, टोटल मिलाकर 75। मैंने आपको रेंज भी जो बताई थी वो 70 to 80 की रेंज बताई थी। उसके बाद जो B कैटेगरी थी वो 13 और 10 मार्क की, टोटल मिलाकर 23 की। C कैटेगरी जो थी 18 और 2 मार्क की, टोटल मिलाकर 20। ये डिटो जो मैंने आपको रेंज बता रखी थी उसी रेंज के हिसाब से ये पूरा का पूरा यहाँ पर ABC एनालिसिस है। अगेन ABC एनालिसिस में भी हम प्रॉपर वर्किंग करते हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होता है, उसी के बेसिस पे हम करते हैं। सर एक काम करो MCQ के सॉल्यूशंस भी बता दो ना, यहां पर ये खेल नहीं होता है जो बाकी लोग मार्केटिंग के लिए करते हैं। ये लो MCQ के सॉल्यूशन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो काम मैं यहां पर नहीं करूंगा। मैं बच्चों को आगे के लिए पूरा मोटिवेट करके रखना चाहता हूं। पेपर इजी था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपन ये सही करके आए फिर MCQ सॉल्यूशंस देखने लग गए। अरे भाई इतना कहां टाइम है, अपने पास 1.5 डे का टाइम बचा है, उसको काय को अपन इस एडवांस अकाउंटिंग के अंदर लगाएंगे। अपन तो अब आगे से लो की तैयारी करेंगे ना। चलिए यहां पर अब थोड़ा सा अपन इधर पेपर को देखें। तो ये पेपर था, ये पहला केस सिनेरियो जो मैंने बताया कि जो मैंने MCQ बुक आपको दी थी उसी के अंदर मिक्स क्वेश्चंस जो थे, जो लास्ट चैप्टर होता है इंटीग्रेटेड वाला, वहां पर आप देखोगे केस सिनेरियो 3 के अंदर ये डिटो आपको मिल जाएगा। बहुत ही इजी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आगे केस सिनेरियो अपन 2 में चलते हैं। तो ये केस सिनेरियो 2 जो आपको बनाकर दे रखा था, इसमें IR का, कैश फ्लो का, बाईबेक का, ये सब का मिक्सर बनाकर एक आपको इसके अंदर दे दिया। पूरा का पूरा मिक्सिंग करके यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद केस सिनेरियो अपन 3 में चले तो इसके अंदर केस सिनेरियो 3 के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह, इसी तरीके से ये जो AS23 का ग्रेजुअल स्टेक होता है, जिसमें स्टेप अप स्टेक होता है, जिसका अपना QB के अंदर आप जो अपनी कॉन्सेप्ट नोट्स है उसके अंदर देखना, कॉन्सेप्ट बुक के अंदर डिटो इस तरीके से आप
आपको एक्सप्लेन किया है कि पहले 10% ले रखा है फिर 15%, तो किस तरीके से अपन उसकी गुडविल सीआर को कैलकुलेट करेंगे, इस तरह के ये क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन जो बिल्कुल ही लड्डू ऐसे क्वेश्चन आ गया, देखते ही आपको टिक कर देना चाहिए था, जिसमें आपको पूछा कि भाई अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व कब बनाते हैं, कैसे ओपन किया जाता है। तो आपको पता है इन नेचर ऑफ परचेज में जब आप स्टैट्यूटरी रिजर्व सेलिंग कंपनी के लाते हो तो वहां पर अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, मतलब इस तरह का 2 नंबर का क्वेश्चन था, पढ़ा और टिक लगा दिया, उसमें तो कोई टाइम ही आपको नहीं लगाना था। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर। तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले अपना जो 1A था ये AS15 का क्वेश्चन था, और ये डिट्टो अपने क्यूबी के अंदर ऑलरेडी है, जहां अपन एक करंट सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाते, उसी पैटर्न का ये बना हुआ था। ये जो B था ये AS10 और 28 का मिक्स था। तो इस तरीके से इसमें ये पूरा का पूरा सेम मैंने जो नंबरिंग डाली है आप चेक करना, मैं आपको PDF 5 डाल दूंगा, पूरा डिटो सेम आपको ऐसा का ऐसा क्वेश्चन अपनी क्यूबी के अंदर मिल जाएगा। और ये इसका लास्ट पोर्शन है जो AS28 से उठाकर डाल दिया, ये भी पूरा का पूरा एज इट इज आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो क्वेश्चन नंबर C था ये AS25 का जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके लिए आपको बता दिया, एक स्पेसिफिक रेट का दे दिया, और एक आपको यहाँ पर कह रहा है कि इतनी इनकम है तो इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, इससे ज्यादा पर इतना टैक्स। क्या अपन ने डिस्कशंस नहीं किए, बिल्कुल किए हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जैसे मैंने बताया, तो पूरा डिटो सेम अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 था, वहां से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बिल्कुल सेम ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज है। तो ये तो बात हो गई अपनी यहाँ पर किसके बारे में, ये तो पूरा हो गया एडवांस अकाउंटिंग का, इसमें अब ज्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे। ये जो रिव्यू बनाया जाता है पेपर का, वो जो करंट स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी बजाय हम उनके लिए बनाते हैं जो आगे तैयारी कर रहे हैं, उनके नॉलेज के लिए, कि देखो इस तरह का पेपर का पैटर्न होता है, लेवल रहता है, इस तरीके से जो है ABC एनालिसिस वर्क करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट वर्क करती है, तो उन सब पॉइंटों से ये चीज बनाकर आपको दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन लो के बारे में बात करते हैं। तो लो का दोस्तों अपन 1.5 डेज में कैसे प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। आज अपन बहुत ज्यादा टायर्ड है, एडवांस अकाउंटिंग का पूरा पेपर दिया, हालांकि पेपर करने के बाद आपका मूड है उल्टा फ्रेश हो गया होगा, मूड अच्छा हो गया होगा क्योंकि पेपर अच्छा गया होगा आप सबका। यहाँ पर एक बात ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों ने तैयारी अच्छे से नहीं करी, कुछ कमियां रह गई, कुछ सिली मिस्टेक रह गई, उन सब का आप रोना धोना कर रहे हो, कुछ नहीं करना। पेपर इजी था बट स्टिल इसके बावजूद भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे कि यार मेरा तो पेपर खराब हो गया, तो आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि जो कमी यहाँ रह गई अब उस कमी को मैं कॉम्पनसेट करूंगा आगे के पेपर में और ज़्यादा अच्छी तैयारी करके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना है, जो हो गया उसके लिए कोई रोना धोना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जो कमियां रही है उसको सुधारो। कई बार ऐसा होता है कि अपन 400 घंटे की क्लासें ले ली, 300 घंटे की क्लासें ले ली, और उसके कारण वहां पर हजार क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दे दिया, और उन सब कारण से हम टाइमली कोर्स को खत्म ही नहीं कर पाए, और उसके कारण अपने को रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे से आप बचे हुए पेपर की जो है ना अच्छे से अब टाइम को यूटिलाइज करो बेस्ट मैनर में, और उसके हिसाब से तैयारी करो। तो लो के अंदर आज आप टायर्ड हो तो आप ज्यादा कुछ नहीं करना, माधव सर ने ABC कैटेगरी है टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, और वहां पर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर ABC कैटेगरी को देख लेंगे। ये जो मैं PDF फाइल आपको दिखा रहा हूं ये भी माधव सर अपने टेलीग्राम चैनल में डाल चुके हैं, तो वहां से आप एक्सेस कर लोगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, आज आपको A कैटेगरी के कुछ ऐसे चैप्टर को निपटाना है जिसके अंदर टाइम नहीं लगता। A कैटेगरी के स्कोरिंग चैप्टर भी है और उनके अंदर टाइम भी नहीं लगेगा। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको एक तो डिक्लेरेशन इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का टॉपिक निपटाना है, जो आप एडवांस में भी पढ़े हुए हो इसलिए जल्दी से हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का टॉपिक करना है, इसके अलावा एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट का टॉपिक करना है, और इसके अलावा जो जनरल क्लोजेज है इनका टॉपिक अपने को करना है। अब अपन इन 10 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक लेने के बाद अपन जनरल क्लोजेस का और ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला पोर्शन है ये कर लेंगे। ये 5 टॉपिक आज के दिन जल्दी से जल्दी अपन निपटा देंगे। आज के लिए फ्री हो गए, A कैटेगरी के कुछ स्कोरिंग और आसान चैप्टर्स को कर लिया। अब ये काम करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अगले दिन आ गए, अब डे 2 के अंदर अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो A कैटेगरी के चैप्टर्स थे उनको खत्म करना है। सबसे पहले आपने फेमा को खत्म कर लिया,
उसके बाद में अपन ने अकाउंट्स ऑफ कंपनीज को खत्म कर दिया, उसके बाद कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया इसको कंप्लीट कर दिया, एक ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद में आपने एलएलपी को कंप्लीट कर दिया। यहां तक अब अपना ए कैटेगरी का जो पोर्शन था वो ए कैटेगरी का पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया डे 2 के ऑलमोस्ट मिड के अंदर। ठीक है, अब अपन आ गए कैटेगरी बी के अंदर। कैटेगरी बी के अंदर सर ने आपको 3 चैप्टर्स बता रखे हैं। तो प्रोस्पेक्टस और जो मैनेजमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन है ये आज के दिन में अपने को कंप्लीट करना है डिनर से पहले, और उसके बाद शेयर कैपिटल और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट करोगे यहां तक अपनी कैटेगरी बी हो जाएगी। जो डे 2 आप स्टार्ट कर रहे हो उसके अंदर शुरुआत में कुछ अपन भारी चैप्टर्स को रख रहे हैं ताकि उस टाइम पे मूड फ्रेश होता है, कुछ याद करने वाले टॉपिक तो वो टॉपिक कर दिए, और उसके बाद में कुछ इजी टॉपिक्स को अपन ने उस डे के एंड में कर दिया। अब आगे अपन अगले दिन एग्जाम डे के दिन अब अपन कैटेगरी सी के जो चैप्टर्स है उनको कंप्लीट कर देंगे। इनकॉर्पोरेशन वाला अपन ने पहले कर ही लिया था, तो अब इंटरप्रिटेशन और प्रिलिमिनरी का ये जो पार्ट है इसको अपन यहां पर कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको माधव सर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, तो वहां से अवेलेबल हो जाएगा, आपको उसको जरूर से यूज कर देना है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि आप जब ये रिवीजन कर रहे हो तो उस रिवीजन में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है समरी रिवीजन में एनालिसिस करने के अंदर कि हम जो रेजोल्यूशंस पास करते हैं तो उन रेजोल्यूशंस में अपने को कहां कौन से रेजोल्यूशंस एसआर ओआर कहां जरूरत होती है, किस तरह का, कौन से सेक्शंस के क्या प्रोविजंस कैसे क्या लगते हैं, तो उसके लिए सर ने अलग से कुछ समरी एनालिसिस वीडियोस बना रखे हैं। तो आप उन समरी एनालिसिस वीडियो को जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, उससे आपको एक एनालिटिकल स्टडी मिल जाएगी, आपको उससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सी चीज क्या हो रही है, मिक्सअप हो रहा है, तो वो आपको पूरा एक एनालिसिस मिल जाएगा, तो आप उनको भी यूज कर लेंगे। और दूसरी चीज अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में लेके चलता हूं, और वो है लो के मॉडल सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों जो कॉपी चेक करता है वो अलग सोर्स होता है और जो सजेस्टेड आंसर होते हैं वो अलग होता है, दोनों चीजें अलग अलग होती है। कॉपी चेक अलग सोर्स से की जाती है और सजेस्टेड आंसर अलग होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्टेड आंसर के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको जो कॉपी चेक की जाती है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो कॉपी चेक की जाती है उसका जो मार्किंग स्कीम है, मॉडल सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर इंस्टीट्यूट किस तरह के इंस्ट्रक्शन देके रखता है। जैसे बहुत सारी फैकल्टीज आपने देखा होगा वो आपको सेक्शंस रटवाती है, रूल्स सब रूल्स रटवाते हैं कि देखो ये सेक्शन, ये रूल, ये सब रूल, और अपना दिमाग हो जाता है खराब। लेकिन इंस्टीट्यूट जो एग्जामिनर्स है उनको साफ साफ कह रहा है कि सेक्शन जो है वो आपके आंसर का पार्ट नहीं है, साफ साफ कह रहा है कि वो आंसर का पार्ट नहीं है। आपको अगर कोई बच्चा सेक्शन नहीं भी लिखता है तो आपको उसके लिए कोई मार्क्स आपको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा कोई अगर सेक्शन, सब सेक्शन, रूल, सब रूल इस तरह की कोई चीज नहीं लिखता है, कह रहे इंस्टीट्यूट कह रहा है कोई जरूरत नहीं है लिखने की, लिख रहा है बढ़िया बात है, नहीं लिख रहा है तो भी आपको उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक आई ओपनिंग चीज है आपके लिए कि बहुत सारी फैकल्टीज है मार्केट के अंदर, वो आपको जबरदस्ती सेक्शंस रटवाती है, रूल सब रूल्स रटवाती है, तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने खुद आपने देखा कि यहां पर ये बता रहा है चीज कि भाई जो एग्जामिनर्स है उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको सेक्शंस वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। माधव सर ने भी ऑलरेडी इस चीज के बारे में आपको बताया हुआ है, तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अब इंस्टीट्यूट किस तरह की मार्किंग स्कीम बनाकर देता है उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह की मार्किंग स्कीम होती है। तो देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो आपको मार्किंग स्कीम बनाकर देता है उसमें देखिए जैसे ये आंसर है, अब इस आंसर के अंदर ये कुछ चीजें उसने बोल्ड कर रखी है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं कर रखी है, इंस्टीट्यूट ने की है। और हम जो हमारी जो बुक बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक हो गया, कॉन्सेप्ट बुक हो गई, उन सब में इस एक्सपीरियंस को यूज करते हैं। हमारे पास जो मॉडल सॉल्यूशंस आते हैं उन्हीं से हम इन चीजों को, एक्सपीरियंस को यूज करके कौन सा कीवर्ड यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, हम उसको हमारी मर्जी से बोल्ड नहीं करते। बहुत सारी फैकल्टीज है उसके अंदर पूरी बुक के अंदर बोल्ड कलरफुल बना बनाकर ये लो दे दिया आपको, और आप खुश हो रहे हो, वाह वाह क्या कलरफुल बनाया, क्या बोल्ड किया। यहाँ पर हम आपको पूरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, एक्सपीरियंस अपनी मर्जी का नहीं, इंस्टीट्यूट का, उसके हिसाब से आपको देखो ये बोल्ड कर रखा है, उनके बारे में बता रखा है कि देखो ये स्टेप है, इसका इतना इतना मार्क्स है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर फिर ये बोर्ड, यहाँ पर ये बोल्ड दे रखा है, बोल्ड दे रखा है। तो आपको इन सब कीवर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा, इनके जो होते हैं मार्क्स होते हैं, जिसके लिए आपको ये नहीं कि मॉडल सॉल्यूशन में पूरा आप गो थ्रू करने की जरूरत है। मैं आपको इसका एक
डेमो समझा रहा हूं किस तरीके का है। बाकी आपको जो बुक दी गई है उसमें इन्हीं सब चीजों को यूज करते हुए बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये सब चीजें, ये कंक्लूजन लिखा हुआ है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। ये एक समरी ऑफ मार्क्स आ गया कि देखो ये जो 3 मार्क्स है इन इन चीजों के हैं, 1 मार्क्स इन चीजों के, और 5 मार्क टोटल हो गए। तो हम भी जो बनाते हैं पूरा आंसर्स जो बनाते हैं उनके अंदर जो बोल्ड करना है, फिर कह रहा हूं हमारी मर्जी से नहीं करते, उसको कलरफुल बनाने का हमारा ऐसा कोई नहीं होता है कि बहुत सारी कलरफुल चीजें इधर उधर की बनाकर आपको दे दी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करते हैं। तो आप लोगों को अब लॉ की अच्छे से तैयारी करनी है और आगे की पेपर की भी अच्छे से तैयारी करनी है। एडवांस अकाउंटिंग का ऑब्वियसली पेपर आपका अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन अगर आपका किसी स्टूडेंट की तैयारी नहीं थी एडिक्वेट और उसके कारण अगर नहीं भी हुआ अच्छा, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप आगे की तैयारी को अपने को स्ट्रॉन्ग करना है और जो कमी एडवांस में रहेगी उसको पूरा करना है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। राधे राधे।